जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम सिंह जाट, विशेष शिक्षक लेवल 1 आप सभी का पर्यावरण अध्ययन के एमसीक्यू बैच में स्वागत करता हूं। जहां पे आज हम बात करेंगे सहकारी समितियों के बारे में। यानी कि आज की इस क्लास में सहकारी समिति जो टॉपिक है उससे जितने भी क्वेश्चंस गत एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तथा उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2003 को, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2009 को, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2004 को, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2005 को। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था, इसको राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2004 को। यानी कि वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी 5 स्तरीय एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अगेन दोस्तों यह क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 स्तरीय। यानी कि सहकारी साख समितियों का जो ढांचा है वह त्रिस्तरीय ढांचा कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए एकलव्य योजना, ऑप्शन नंबर बी केफरी कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर सी मंडा योजना एंड ऑप्शन नंबर डी भीनमाल योजना। आप दोस्तों अपने जो आंसर्स हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे टाइमर आपको शो हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी केफरी कार्ड योजना। अर्थात दोस्तों ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा कैफरी कार्ड योजना के अंतर्गत आपको मल्टीपल यानी कि बहुत प्रकार के लोन्स हैं जो एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1953 में, ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ऑप्शन नंबर सी 1955 में एंड ऑप्शन नंबर डी 1956 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1953 में। यानी कि 1953 में राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खेती संबंधित सभी जरूरतों को सहकारिता के आधार पर पूरा करती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारी दुकान, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता भंडार, ऑप्शन नंबर सी सरस डेयरी एंड ऑप्शन नंबर डी कृषि सहकारी समिति। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कृषि सहकारी समिति। यानी कि दोस्तों कृषि सहकारी समिति जो है वो खेती संबंधी सभी ज़रूरतों को सहकारिता के आधार पर पूरा करती है। इसमें दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये किसी को आप कृषि कर लें, कृषि सहकारी समिति। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सहकारी बैंक का काम है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए खाद बीज और औजार देना, ऑप्शन नंबर बी बीज तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी धन जमा करना व ऋण देना एंड ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं को बेचना। आप दोस्तों आपके जो आंसर थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ऑप्शन वाइज दे सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में भी ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी धन जमा करना व ऋण देना। यानी कि सहकारी बैंक का जो कार्य है वह है धन जमा करना व ऋण देना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 7, बहुउद्देशीय सहकारी समिति का कार्य है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सरकारी आधार पर, ऑप्शन नंबर बी
सहकारिता के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी निजी आधार पर, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि बहुउद्देशीय सहकारी समिति किस आधार पर कार्य करती है, तो हमें इन ऑप्शन में से बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सहकारिता के आधार पर। यानी कि बहुउद्देशीय सरकार सहकारी समिति जो है वो सहकारिता के आधार पर चलाई जाती है, ना कि निजी या गवर्नमेंट बेस पे चलाई जाती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तुओं को कहाँ से खरीदनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर बी उचित मूल्य की दुकानों से, ऑप्शन नंबर सी ठेले वालों से, एंड ऑप्शन नंबर डी फेरी वालों से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उचित मूल्य की दुकानों से। यानी कि हमें हमेशा सामान वस्तुएं हमेशा उचित मूल्य की दुकानों से खरीदनी चाहिए, जिससे कि हम व्यापार में या मार्केट में होने वाली ठगी से बच सकें तथा हमें उचित मूल्य पर तथा सही माप तोल का सामान प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, उचित मूल्य की दुकान पर नियंत्रण होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए व्यापारी का, ऑप्शन नंबर बी सरकार का, ऑप्शन नंबर सी संस्था का, एंड ऑप्शन नंबर डी किसी का नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरकार का। उचित मूल्य की जो दुकान होती है वो सरकार के अंडर में आती है तथा सरकार के अधीन तथा सरकार के नियमों के अधीन होकर के वो कार्य करती है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए किसान की, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी की, ऑप्शन नंबर सी सरकार की, एंड ऑप्शन नंबर डी पुलिस की। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सरकार की। नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। सरकार को यह चीज़ सुनिश्चित करनी होती है कि उनके स्टेट में किस किस चीज़ की कमी है, जिससे उसे बाहर के स्टेट से आयात कर सकें तथा कुछ चीज़ अगर अधिकता में उपलब्ध हो रही है तो उसे अन्य राज्यों में निर्यात भी करवाया जा सके तथा नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करवाई जा सके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाने वाली वस्तुएं हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर बी शक्कर, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, एंड ऑप्शन नंबर डी सब्जियां। इस टॉपिक में दोस्तों काफ़ी बेसिक सवाल हैं जिनको आप नॉर्मल आपकी नॉलेज के आधार पर भी सही कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इन्हें कराना भी जरूरी है। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सब्जियां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाने जो वाली वस्तु है वो है सब्जियां। बाकी मिट्टी का तेल, शक्कर और गेहूँ तीनों ही जो राशन की दुकानें हैं उन पर गरीबों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सहकारिता के आधार पर कार्य करते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अकेले, ऑप्शन नंबर बी मिलजुल कर, ऑप्शन नंबर सी मजदूरी पर, एंड ऑप्शन नंबर डी मुफ्त में। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मिलजुल कर। यानी कि सहकारिता का आधार मिलजुल कर कार्य करने में पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सहकारी समिति के गठन में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्य, एंड ऑप्शन नंबर डी 8 सदस्य। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्य। सहकारी समिति के गठन में कम से कम 10 सदस्य होने ही चाहिए, चाहे वो सहकारी समिति किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उसमें मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए। मैक्सिमम आगे और भी ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करना कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सामुदायिकता, ऑप्शन नंबर बी सहकारिता, ऑप्शन नंबर सी सरकारी कार्य, एंड ऑप्शन नंबर डी आर्थिक कार्य।
इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता। यानी कि आर्थिक हितों के लिए मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता कहलाता है, या फिर सहकारिता के अंतर्गत यह भाग आता है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सहकारी समितियों का सदस्य बन सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल धनी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी, केवल सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति, एंड ऑप्शन नंबर डी, केवल एक परिवार के ही सदस्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति। यानी कि कोई भी व्यक्ति सहकारी समितियों का सदस्य बन सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को उपलब्ध करवाती हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, ऋण, ऑप्शन नंबर बी, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी, कृषि उपकरण, एंड ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को सभी चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं, जिनमें से ऋण, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं तथा कृषि उपकरण शामिल हैं। अर्थात ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसान हित में कार्य करती हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सहकारी साख ढांचे के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में किसानों को दीर्घकालीन साख यानी कि ऋण प्रदान करती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियां, ऑप्शन नंबर बी, राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर सी, जिला सहकारी बैंक, एंड ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। यानी कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक जो है वह सहकारी ढांचे के अंतर्गत किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सहकारिता से, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी, यातायात से, एंड ऑप्शन नंबर डी, कृषि से। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सहकारिता। 1997 का जो संविधान संशोधन था वो सहकारिता से संबंधित था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले के बिनाय में, ऑप्शन नंबर बी, नागौर जिले के ज्वाला में, ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में, एंड ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले के बस्सी में। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका आरएस परीक्षा 2010 में पूछा गया था तथा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अजमेर जिले की बिनाय में। यानी कि बिनाय जो अजमेर जिले का स्थान है उसमें सर्वप्रथम राजस्थान में पहली सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। दोस्तों यह है इस क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन तथा इस टॉपिक का भी अंतिम क्वेश्चन ये रहने वाला है सहकारी समितियों का, क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन इसको करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कोई कमी इन क्लासेज में लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं, जिससे आगे चल के उसमें सुधार किया जा सके। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर सी, राज्य सहकारी बैंक, एंड ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सहकारी बैंक। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका बीएड प्री 2015 में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सहकारी बैंक। यानी कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो सहकारी बैंक है उसे केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी।